नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश देश को बदनाम ना करो, देश का नाम बदनाम ना करो। जी हां, देश में सियासी वार पलटवार तो जायज है, लेकिन विदेशी धरती से देश पर सवाल उठाना जायज नहीं माना जाता। हम आज एक बार फिर ये बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से विदेशी धरती से देश के वर्तमान हालातों पर कुछ ऐसी टिप्पणी की जो उनके जैसे नेता के लिए किसी भी रूप में सही नहीं ठहराई जा सकती। दरअसल राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचकर आइडियाज ऑफ इंडिया सेमिनार में हिस्सा लेकर वहां पर अपने वक्तव्य के दौरान केंद्र सरकार पर एक बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने लद्दाख की तुलना यूक्रेन से करते हुए सरकार पर एक्शन नहीं लेने का आरोप लगाया। यानी एक बार फिर राहुल गांधी ने अंदरूनी मसलों को विदेश की धरती पर उठाते हुए भारत सरकार को निशाने पर लिया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने विदेशी मंच पर कहा कि बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़कने का काम किया है। राहुल का कहना है, अगर सही माने तो देश गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो चुका है, जहां कभी भी आग लग सकती है। विदेश की धरती पर बहके राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे बढ़ते हुए भारत के राष्ट्र होने पर भी सवालिया निशान लगा दिए। राहुल गांधी ने कह दिया कि भाई भारत राष्ट्र तो ही नहीं बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट है, यह भी उन्होंने कहा। राहुल गांधी ने देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए और कह दिया कि भाई इन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा रखने वालों का कब्जा हो चुका है। उन्हीं की वतूती बोलते हैं, उन्हीं की भाषा बोलते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या विदेशी मंच पर राहुल गांधी को ये मुद्दे उठाने चाहिए? इस तरह से क्या देश के नाम को बदनाम करना चाहिए? आज चर्चा इसी पर। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि देश में ध्रुवीकरण बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और लेकिन बीजेपी ने पूरे देश में 2014 के बाद से ही हर तरफ केरोसिन छिड़क दिया है। बस एक चिंगारी की जरूरत है और एक चिंगारी से हम सब एक बड़ी समस्या के बीच पहुंच जाएंगे। जो रूस यूक्रेन में हो रहा है, ठीक वही पैटर्न चीन भारत में डोकलाम और लद्दाख में भी दिखा रहा है। इन्हीं तमाम आरोपों पर चर्चा करने के लिए क्या ये सही है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, विदेशी धरती पर, भारत के बाहर इस तरह से आरोप लगा देना, तमाम तरह के सवाल खड़े कर देना कितने जायज है? ठीक है भाई, पक्ष विपक्ष का झगड़ा है, नेतागिरी है, राजनीति है, ये सब चलता रहता है, लेकिन प्लेटफॉर्म क्या है, मंच क्या है, वो भी तो देखा जाना चाहिए। हमारे साथ इस समय दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर गुलरेज शेख, बीजेपी प्रवक्ता, उपस्थित है, मौजूद है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। इसके अलावा अतुल लोंढे पाटिल जी, कांग्रेस प्रवक्ता, भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अतुल जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। केरोसिन ऑयल छिड़कने की बात राहुल गांधी कह रहे हैं, वो भी विदेशी जमीन से। कहां कहां दिख रहा है आपको ये केरोसिन ऑयल छिड़का हुआ और किस लिहाज से? अच्छा, आपको नहीं दिख रहा? आपने आंखें मूंद ली है? इस देश में बहुसंख्यकवाद को लेकर अल्पसंख्यक के सामने खड़ा कर दिया गया है। हिंदी भाषा को भी उठाकर दूसरी भाषा के तरफ लड़ाने की कोशिश इस देश में हुई है। वो दिखता नहीं है आपको? ये केरोसिन नहीं है। और देश का अपोजिशन, विपक्ष का नेता अगर सच्चाई सामने रखता है तो तकलीफ होती है क्या? इस देश नहीं के मीडिया में नहीं, तकलीफ इस बात की नहीं है सर। हाँ, हिम्मत है इस देश की मीडिया में, और इस देश की मीडिया जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं सर उस पर बात करती है, लेकिन मंच पर मेरा सवाल है, चलिए ठीक है, आप विपक्ष के नेता है, आपको पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है सरकार को घेरने का। मेरा हुआ नहीं रहा है, मेरा पूरा हुआ नहीं है। अगर चर्चा करनी है तो ठीक से चर्चा कीजिए, मेरा पूरा हुआ नहीं है। बोलिए। देश के धरती का, देश का अपमान तब होता है जब मेडिसिन स्क्वायर में हीरो की तरह भाषण देते हुए कहना 2014 के पहले इस देश में जन्म लेना कोई बहुत अभिमान की बात नहीं थी। 2014 के बाद में जब जो पैदा हुए तो ही अभिमान की बात थी। देश के प्रधानमंत्री खुद 2014 से पहले पैदा हुए हैं और चाय बेचता हूं मैं, ऐसा वो क्लेम करते हैं। चाय बेचने वाला एक इंसान जो है वो देश का प्रधानमंत्री बनता है, ये उन्होंने याद रखना चाहिए। दूसरी बात, ये देश का अपमान नहीं है, ये उठाने की आपकी हिम्मत नहीं है। दूसरी बात, अभी वो इसमें देश का क्या अपमान है? ये तो देश के लिए गर्व की बात है कि इस देश में अगर चाय बेचने वाला भी सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है, इसमें क्या देश के अपमान की बात हुई? मैं तो यही कह रहा हूं, आपको समझा ही नहीं। मैं नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा मेडिसन स्क्वायर में अमेरिका में जाकर 2014 के पहले इस देश में जन्म लेना कोई बहुत बड़ी अभिमान की बात नहीं थी।
2014 के बाद ही अभिमान प्राप्त हुआ। यानी 2014 के पहले इस देश को नकार दिया उन्होंने, इस देश का अपमान किया वहां जाकर। वो समझ लीजिए आप, मैं क्या बोलता हूँ अच्छे से समझिए। अभी वो गए थे और उन्होंने वहां फॉरेन में जाकर क्या कहा, कांग्रेस के बारे में उन्होंने हर बार जब जब भी मौका मिला अंदरूनी राजनीति को लेकर उन्होंने वहां टीका टिप्पणी की है। राहुल जी ने जो बात की वो इंटरव्यू मैंने भी देखा, जब उन्हें पूछा गया कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द यूक्रेन इशू, उन्होंने यही कहा कि यूक्रेन को लेकर नाटो का पोजीशन जो है वो नाटो पे उन्होंने भरोसा रखा और रशिया ने डोनबास्क, आपको मालूम होगा डोनास्क और लुनास्क, उसको लेने की कोशिश की क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आज चाइना का मुद्दा जो है वो अरुणाचल को लेकर और लद्दाख को लेकर यही है और वो हमारे देश के सीमाओं के अंदर है, ये हम अकेले नहीं कह रहे। ये उनके अपने स्वामी जो है खासदार, उन्होंने भी, सांसद, उन्होंने भी ट्वीट करके ये बातें जो है सबके सामने रखी है। दो ब्रिज वहां पर बने हैं, लेकिन इस देश का जो दल आज सत्ता में है वो दल घबराता है, चाइना का नाम लेने से घबराता है। ये देश 1962 में भी नहीं घबराता था। विद योर ड्यू परमिशन सर, मुझे लगता है मैंने आपको इनफ टाइम दे दिया है अपना ओपनिंग रिमार्क देने के लिए, मेरे सवाल का जवाब देने के लिए। अब जरा मेरे सवाल का आप ये जवाब दीजिए। ठीक है, आपकी सारी बातें जायज है, ठीक है। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने ये ऐसा किया था, राहुल गांधी ने जो कहा उसमें क्या गलत कहा, ठीक है, आपको पूरा अधिकार है, मैं तो मानती हूं। मैं कहां कह रही हूं कि क्यों कह दिया, लेकिन कहां कह दिया इस पर कुछ नहीं कहेंगे सर। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ठीक है, बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई है, राजनीति है, समझ में आता है, लेकिन किस तरह का संदेश जाता है विदेशी धरती पर हिंदुस्तान को लेकर, उसकी छवि को लेकर, इसके बारे में नहीं सोचा? ऐसा है कि फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति पर वो सवाल था, फिर टेरेस्ट्रियल व्यू चाइना का, मैरीटाइम व्यू अमेरिका का, उसके बीच में भारत को आप कहां देखते हैं, वो भी सवाल था। आप चुनकर बातें निकालकर कांग्रेस की बदनामी कैसे हो देश में, इसकी कोशिश आपकी है। मेरा सीधा आरोप आपके ऊपर है, क्योंकि आपने इंटरव्यू ठीक से पढ़ा नहीं है या ठीक से देखा तो फिर ठीक से समझा नहीं है। कहा इन बिटवीन, वेयर इज इंडिया इन बिटवीन यूएस मैरीटाइम पॉलिसी एंड चाइना टेरेस्ट्रियल पॉलिसी? रोड एंड बेल्ट का इशू था वहां पर, उसको लेकर यूक्रेन को जोड़कर सवाल पूछा गया है। उस समय इंडिया की पोजीशन एक विपक्ष के नेता को पूछी जाती है जिसका दल 55 साल से ज्यादा इस देश में सत्ता में रहा। 70 साल नहीं रहे, 70 साल मोदी जी तो वाजपेयी जी को भी बहुत असफल नेता मानते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है सर। अरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब सवाल होता है तो सवाल होने के बाद तुम्हारा स्ट्रेटेजिक पोजीशन तुमको रखना ही पड़ेगा दुनिया के सामने। अगर देश का प्रधानमंत्री डरता है तो देश का, लेकिन अपनी राजनीति से ऊपर क्या देश की साख को रखा जा सकता है? आप बस मुझे इतना बता दीजिए। आप तमाम तरह के आरोप तो मीडिया पर लगा रहे हैं, वो तो आदत हो गई है सर अब हम लोगों को सुनने की। हर कांग्रेस प्रवक्ता इस तरह के आरोप लगाकर चला जाता है क्योंकि अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश आप लोग करते नहीं है, और शायद इसी वजह से कांग्रेस का यह आश्रय होता जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस का क्या आश्रय हो रहा है अपने पास रहने दीजिए। सब देखिए ना कहां से कहां पहुंच गई कांग्रेस पार्टी, मात्र 2 राज्यों तक आप सीमित हो गए हैं। अभी आप समझने के लिए तैयार नहीं है। हार्दिक पटेल का उदाहरण दूं क्या, सुनील जाखड़ का उदाहरण दूं क्या, एक एक करके आप तमाम दिग्गज नेता आप लोगों का दामन छोड़कर जा रहे हैं, तब भी आप गिरेबान में झांकने की कोशिश नहीं कर रहे। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज। यूपी में इतने छोड़ के चले ठीक है सर, एक एक करके, लेकिन बीजेपी तो देखिए ना कितने राज्यों में, और आप कहां तक सिमट गए हैं, इस पर भी तो आइए। कंपेयर कर भी रहे तो कम से कम एक इक्वल लाइन तो रखिए। ठीक है सर, मैं आपके पास आती हूँ। अच्छा ठीक है, सच बोलना नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन चाहे उसके लिए देश की साख को दांव पर लगा दे वो चलेगा। कोई साख दांव पे नहीं लगाई है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी तो सुन लीजिए सर, सुन तो लीजिए। ठीक है, डॉक्टर गुलरेज शेख, राहुल गांधी के इस बयान पर, इस टिप्पणी पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। हालांकि तमाम तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन वो साफ आरोप लगा रहे हैं कि भैया आपने तो पूरे देश में केरोसिन ऑयल छिड़क दिया, बस एक चिंगारी की जरूरत है और हम सब बहुत बड़ी समस्या में गिर जाएंगे, पूरा देश समस्या में आ जाएगा। इतनी देर से मैं कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता महोदय को सुन रहा था, शांति से सुन रहा था। मैं वही शिष्टाचार जो मैंने प्रदर्शित किया कांग्रेस से भी एक्सपेक्ट करता हूँ। जहाँ तक राहुल गांधी जी का विषय है, ये पहली बार नहीं है और मुझे लगता है आखिरी बार भी नहीं होगा जब वो विदेशी मंच का उपयोग करेंगे अपनी राजनीतिक भड़ास को निकालने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए। और राहुल गांधी ये करते आए हैं कि विदेश में बैठकर भारत की छवि के ऊपर केरोसिन छींटते हैं और दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता माचिस की बत्ती लगाने के लिए बैठे रहते हैं यहाँ पर। लेकिन एक
बात सोचना होगी हमको कि ये व्यक्ति बार बार विदेशी धरती पर जाकर ही ऐसी बातें क्यों करता है। मुझे लगता है कि उर्दू का एक शब्द होता है एहसास से कम तरीका होना, जिसका मतलब है कि वो अपने आप को नरेंद्र मोदी जी के सामने उनमें कुछ न कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और उन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर उनको कोई भाव नहीं देता है, यहाँ हिंदुस्तान में उनको कोई सीरियस नहीं लेता, ना उनकी पार्टी उनको सीरियस लेती है, ना यहाँ की आवाम उनको सीरियस लेती है, ना ही यहाँ का मीडिया सीरियस लेता है। तो वो यूरोप की धरती पर जाकर बार बार वो अपनी जो एहसास से कमतरी है उसको प्रदर्शित करते हैं और कहीं ना कहीं जो वोकिज्म है वेस्ट में, उस वोकिज्म को अपील करने की और अपील करने की एक कोशिश करते हैं। यही जो वो करते हुए दिखे हैं अभी भी। क्यों बोल रहा हूँ मैं ये बात, क्योंकि जो उन्होंने बात की है वो तो सेल्फ सुसाइडल है पॉलिटिकली। हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी भाषा का उपयोग करने वाला हो, किसी क्षेत्र का हो, या इवन किसी भी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन का हो, इस बात को पसंद नहीं करेगा और उससे कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का और उनके परिवार का पॉलिटिकल नुकसान होना निश्चित है। मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने कौन सा शरबत पिया था ये भाषण देने से पहले जिससे उनको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। कोई शरबत पिया होगा उन्होंने, बीच में उनके फोटो भी आए थे कुछ, तो हो सकता है कुछ शरबत पी के उन्होंने ये बातें की हो। लेकिन जो उन्होंने बातें की ना, उसमें उन्होंने बहुत सारी जो बेसिक चीजें हैं उसको इग्नोर किया। या तो वो इग्नोरेंस के शिकार हैं या जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान का कंपैरिजन किया श्रीलंका से, जो आज के समय एक तरह से बात। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है ना डॉक्टर गुलरेज शेख कि भाई हमने तो तथ्यों पे बात की है, जो देश में घट रहा है हमने वो बात रखी है वहां पर। इसमें आप लोगों को मिर्ची लग गई तो हमारी क्या प्रॉब्लम है भाई? हम सच बोलने से थोड़ी ना रुक जाएंगे। देखिए, सच बोलने से आप किसी ने नहीं रोका है। आप किस प्लेटफॉर्म पर जाकर किस प्रकार की अतिशयोक्ति की बातें कर रहे हैं। आप इंग्लैंड में के प्लेटफॉर्म में बैठ के भारत के कंपैरिजन श्रीलंका से कर रहे हैं। श्रीलंका आज के समय इकोनॉमिकली बिल्कुल खत्म हो चुका है, दुनिया के सामने एक बास्केट पे केस बन चुका है, भीख मांगने वाला केस बन चुका है। उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। अब उसको आप कंपेयर करें हिंदुस्तान से तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि श्रीलंका की इकोनॉमी या तो चाय के ऊपर डिपेंडेंट थी या टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट थी। भारत की ऐसी स्थिति नहीं है। बहुत बड़ी इकोनॉमी है, विस्तृत इकोनॉमी है, अलग अलग मल्टीपल सेक्टर्स की है। फिर आप भारत को देखें तो भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो दुनिया में 5th और 6th नंबर पर रहता है। तो वो आप उसको श्रीलंका से कंपेयर करने का प्रयास भी नहीं कर सकते। फिर भारत सेल्फ सफिशिएंट है। लेकिन शेख साहब, राहुल गांधी कई बार ये दावा करते दिखाई देते हैं, उनके प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये दावा करते दिखाई देते हैं कि भाई तमाम समस्याएं हैं। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ सर। आतिल एक सेकंड, ठीक है सर, एक सेकंड सर, मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे पाटिल जी का भी कमेंट लेना होगा। पाटिल जी चलिए ठीक है, आपने जो तमाम समस्याएं गिनवाई या फिर राहुल गांधी ने जो कुछ भी वहां पर कहा मान लेते हैं, ठीक है, आप लोग सच बोल रहे हैं। लेकिन जब इन्हीं समस्याओं के समाधान पर बात करने का नंबर हिंदुस्तान में आता है, देश की संसद में आता है, तो कांग्रेस क्यों वर्कआउट कर लेती है, जैसा कि आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जाते हैं? ऐसा है कि गुलरेज शेख भाई ने ठीक से समझा नहीं है चीजों को, क्योंकि ऊपर ऊपर गोल मटोल बातें उन्होंने की है और एक व्यक्तिगत आरोप लगा दिया है। वो मैं मोदी जी पे भी लगा सकता, लेकिन मेरी वो संस्कृति नहीं है। ओ माय गॉड कौन से शरबत पी के बोला था ना, वो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी संस्कृति नहीं है। लेकिन 2019-20 में श्रीलंका का डेट टू जीडीपी रेशियो, सकल उत्पाद से उसका जो कर्जे का रेशियो था वो 90% के आसपास था, जो आज हमारा है। यही महंगाई का दर था, यही बेताशा बेरोजगारी थी, यही जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जिसे कहते हैं, जो ये कहते हैं ना कि एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है, लेकिन ये इंपोर्ट नहीं बताते कि इंपोर्ट बेताशा बड़ा है और हमारा ट्रेड डेफिसिट भी काफी बड़े पैमाने पर बड़ा है। हमारा फिस्कल डेफिसिट 10 क्रॉस हो चुका है, तो 10% क्रॉस हो चुका है, जो वेरी अनप्रेसिडेंटेड है। ये सिचुएशन को रखना अपने देश में और अपने विपक्ष ने रखना, ये कोई गलत नहीं है। उन्होंने ये कहा ही नहीं, उन्होंने इंटरव्यू सुने ही नहीं है, वो बैठ गए, क्योंकि उनको मालूम है हमें तो क्या बोलना है बस देश का। उन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला। क्या है देश के संविधान की पहली लाइन? इंडिया दैट इज भारत। द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज भारत।
शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। कहने का मतलब यह है कि चिनार तो कश्मीर में ही मिलेगा, निशिगंध तो जहां मिलना है वही मिलेगा, तमिलनाडु में जो मिलता है हमें नारियल मिलता है समुद्र किनारे मिलेगा। इस विविधता को एकता में समाते हुए जो संविधान में कहा है वही पहली लाइन उन्होंने बताई। लेकिन पढ़ना तो है नहीं बीजेपी वालों को, बीजेपी वालों को तो सिर्फ नफरत फैलाना है। शेख साहब, रोज आपका काम डिबेट नफरत करना फैलाना है। हिंदू आप इससे मुसलमान आगे की। बढ़ेंगे तो और शायद इन दूसरा- तमाम चीजों के बारे में सोच पाएंगे। मैं जल्दी से जितना सर। मैं जितना फैक्ट पे बात करता हूँ उतनी फैक्ट पे बात करके दिखा दे कांग्रेस भाई, और बता दीजिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट क्या होता है। कांग्रेस का सीधा सा बताइए आरोप है शेख multipolarity क्या साहब है? कि हिंदू मुसलमान बताइए करवाने के multipolarity अलावा क्या आप है? लोगों को आता क्या है? देखिए, इन्होंने अभी बात की डेट टू जीडीपी रेशो की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डेट टू जीडीपी रेशो 133% ऑफ जीडीपी है। तो बड़े देशों की जीडीपी रेशो को आप छोटे देशों श्रीलंका जैसे कि अरे भैया डॉलर जो है ना, डॉलर ग्लोबल करेंसी है डॉलर, उसका कंपैरिजन मत कीजिए आप। इट कैन प्रिंट अब ये तो कितना दुनिया में असेट निर्माण होगा। Please, one by one. रुपया है ना वो ग्लोबल जब आप बोल करेंसी नहीं रहे है। थे खामोश था ना भाई साहब। नहीं क्या One है? by one, one by नहीं, one. आप पर हंसेंगे लोग। नहीं, नहीं। गुलरेज भाई आप पर हंसेंगे लोग कि आप जो ये बोल कंपैरिजन रहे थे, कर रहे हैं ना आप हंसेंगे, मैक्रो आप इकोनॉमिक निश्चित फंडामेंटल्स रहे, के, आप तो लोग हंसेंगे। हंसेंगे आपके ऊपर कि आप आप डॉलर का हंसेंगे। कंपैरिजन रुपी से कर रहे हैं। आप खामोश रहे, आप सुने मेरी बात, हंसते थे। तो जिस प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया की इकोनॉमी का कंपैरिजन नहीं हो सकता, वैसे ही इंडिया की इकोनॉमी श्रीलंका की इकोनॉमी में कंपैरिजन नहीं हो सकता। अरे ये भैया। पहली बात। दूसरी बात, वो बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स की, क्योंकि वो बोलते हैं कि यूक्रेन और लद्दाख के कंपैरिजन करते हैं। भाई साहब, मैं जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हूँ, बेसिकली मेरा काम ही जियो पॉलिटिक्स पर लिखना है। तो अब मैं मेरा आपको भी बताऊं है। कि तो जियो पॉलिटिक्स की लगता है मुझे उनको समझ नहीं है राहुल गांधी को। मैं एक बात आज कह सकता आपकी हूँ जानकारी के लिए दादी, बताता हूँ, आपके सरकार में मैं इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशन का यूपीएससी का टॉपर हूँ, पेपर बहुत सेकंड अच्छी का। बात है। हाँ, तो बहुत आप अच्छी बात अपने है। आप से तो- अपने मुंह मिट्ठू मियां मत बनो कि मुझे ही सब मालूम है। नहीं, बाकी मुझे लोगों नहीं। को भी मालूम होता है गुलरेज भाई, अरे इस तरह का आप- अहंकार अच्छा आप- नहीं है। मैं बताता नहीं कभी, लेकिन आपने अभी बताया। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। खूबसूरत बात आउट है। ऑफ प्रोपोर्शन चलिए, ठीक है सर। बता दिया मैंने। लेकिन कंपैरिजन जो किया गया है शेख साहब वो तो फिर ये कहते हैं ना कि भाई देखो हम आगाह कर रहे हैं, हम आगाह करते आए हैं। पहले भी हमने कई मुद्दों पर आगाह किया था, लेकिन हमारी कभी नहीं सुनी गई, विपक्ष के नेता के तौर पर भी नहीं सुनी गई और राष्ट्र हित में भी नहीं सुनी गई। ऐसे में इसी वजह से श्रीलंका के साथ कंपैरिजन नहीं, क्या यूं कहा जाए कि श्रीलंका जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उस स्टेज पर जाकर पहुंच जाए। लेकिन वही होता है हमेशा से, तमाम आरोपों पर फिर चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक दूसरे पर छींटाकशी शुरू हो जाती है। चलिए, मेरे पास समय की कमी है, आप सभी लोगों से मैं जल्दी जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले पाटिल साहब, आपका फाइनल कमेंट क्या कहेंगे आप ऐसा है कि- देश के हालातों पर अगर बात करना है? सर मुझे जाते जाते आश्वासन दे दीजिए कि जितनी गंभीरता के साथ राहुल गांधी ने वहां पर अपनी टिप्पणी दी या फिर अपनी बात रखी, संसद में भी होगी, क्योंकि समाधान वहां नहीं, समाधान यहां होगा। संसद में भी राहुल जी ने ये बातें सारी रखी है। संसद में इन लोगों को चर्चा से ये लोग भागते हैं। हमारा इस विनती है इनसे, वी आर अ नेशन, हम एक राष्ट्र है और हम लोग मिलकर, जो भी राष्ट्र पे जब भी ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो हम लोग मिलकर खड़े रहते हैं। श्रीलंका में उन्होंने अपने इकोनॉमिक सिचुएशन को ताक पे रखकर उन्होंने बहुसंख्यकवाद को अपनाया, उन्होंने रिलीजियस हेट्रेड फैलाया, धर्मांधता फैलाई उन्होंने, और उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा है। यहाँ से देखकर अमेरिका से कंपैरिजन करना, तो अमेरिका की ग्लोबल करेंसी है ये पता होते हुए भी, और जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में जहाँ रशिया एक तरफ, चाइना एक तरफ और इंडिया, इनका जो ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनी है, उसको बताने के बावजूद भी इस देश की सरकार सुनती नहीं, तो खामियाजा देश को इस देश की सरकार कब सुनेगी? कांग्रेस जब तक है तब तक ऐसा होने नहीं। कांग्रेस पार्टी विपक्ष के तौर पर आवाज उठाती रहेगी, देख नहीं सकती है देश को इस बिल्कुल, तरफ आगे उठाते बढ़ता रहे हुआ। हैं। और जब भी देश के हित की बात होगी तो कांग्रेस आवाज उठाएगी, सच बोलेगी। शेख साहब, फाइनल कमेंट आपका। बोलने का अधिकार सबको है, विपक्ष को भी है, सत्ता पक्ष को भी है। हाँ। लेकिन मेरी एक अपील है कांग्रेस पार्टी से और राहुल गांधी जी से, आप विदेश की धरती पर जाकर हिंदुस्तान की छवि को धूमिल ना करें। आप प्रयास बार बार ये करते हैं, इससे किसी का हित नहीं है और राष्ट्र का अहित जिस चीज में है उससे आपका भी अहित होगा, कांग्रेस का भी अहित होगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमानों का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर गुलरेज शेख, आपका बहुत शुक्रिया। अतुल लोंढे पाटिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ने जो वक्तव्य कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर दिया, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई सच कहा है, बीजेपी को मिर्ची लग रही है। बीजेपी कह रही है कि चलिए सच ही कहा है तो फिर संसद में क्यों नहीं कहते हैं, वहां से वॉकआउट क्यों कर लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर देश की साख पर दांव क्यों लगाते हैं। कुल मिलाकर राजनीति
तूल पकड़ती हुई। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।